आगे कौन सा अपना एकीकरण। सुनो देखो, एकीकरण में कुछ है ही नहीं। इधर देखो आप, सबसे सिंपल कोई टॉपिक है तो वो कौन सा अपना एक। इधर देखना आप, राजस्थान में कितनी रियासतें हैं? 19। कितने ठिकाने थे? लावा, नीमराणा, कौन कौन से? एक अपना चीफ कमिश्नर ही है अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा है? अजमेर मेरवाड़ा क्या था अपना चीफ कमिश्नर। मेवाड़ के एक राजा है भोपाल सिंह। मेवाड़ के राजा कौन है? वो कहते हैं इन सबको मिला के बना दिया जाए राजस्थान यूनियन। क्या बना दी जाए? इसके लिए 2 मीटिंग बुला रहे हैं, 46 में और 37। ये लगभग आपकी 25-26 जून, ये हुई थी 23 मई। भोपाल सिंह जी कहां के राजा है? उदयपुर। तो ये मीटिंग भी कहां पर बुलाएगी? भोपाल सिंह जी को सलाह जो आदमी दे रहा है वो है के एम मुंशी। वो कौन है? तो इसका कहने का मतलब है के एम मुंशी कौन सी रियासत में काम कर रहे थे? कौन सी रियासत में? कौन सी रियासत में काम कर रहे हैं? मेवाड़ रियासत में काम कर रहे हैं। तो कौन चाहते हैं कि राजस्थान की सब रियासतों को मिला के राजस्थान यूनियन बनाई जाए? कौन चाहते हैं? भोपाल सिंह जी चाहते हैं कि राजस्थान यूनियन बना दी जाए। उनको सलाह कौन दे रहा है? के एम मुंशी। जयपुर के राजा है सवाई मान सिंह। कौन है? सवाई मान सिंह भी चाहते हैं राजस्थान की सब रियासतों को मिला के संघ बनाया जाए। क्या बनाया जाए? उनको सलाह दे रहा है वीटी कृष्णामाचारी। कौन दे रहा है? तो वीटी कृष्णामाचारी कहां काम कर रहे हैं? कहां पे काम कर रहे हैं? जयपुर। एक राजा अपने कोटा के भीम सिंह। कौन है? वो कह रहे हैं कोटा बूंदी झालावाड़ को मिला दो। किसको मिला दो? और हमारा बना दो हड़ौती संघ। क्या बना दो? डूंगरपुर के राजा है लक्ष्मण सिंह। वो कह रहे डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ को मिला दो और हमारा बना दो। कौन सा बना दो? बीकानेर का राजा शार्दुल सिंह। कौन है? वो कहता बाकी छोड़ो, लुवारू मुझे दो। क्या मुझे दो? हरियाणा में जगह पड़ती है लुवारू। हरियाणा में जगह कौन सी है? बीकानेर की बाउंड्री लुवारू तक थी। लुवारू से बीकानेर में ट्रेन आती थी। लुवारू से बीकानेर में, यदि लुवारू बीकानेर के पास ना आएगा, कल को भारत सरकार ट्रेन रोक दे या उधर की जो गवर्नमेंट ट्रेन रोक दे, तो उसने कहा मेरी ट्रेन कहां से आती है? लुवारू, इसलिए मेरे क्या दो। कोई पूछेगा बीकानेर का राजा क्या लेना चाहता था? अरे लुवारू की ट्रेन का बड़ा फेमस गीत है, डट जाइए रेल लुवारू की जद परिणो घरासी। जब मेरा पति घर आएगा तो लुवारू वाली ट्रेन प्लीज थोड़ा रुकना, तो यहाँ पे रुक जाए। तो लुवारू की ट्रेन बड़ी फेमस हुई थी। तो बीकानेर का राजा क्या लेना चाहता है? क्या लेना चाहता है? वो लुवारू को मिलाना चाहता है। टोटल रियासतें कितनी? 19। ठिकाने कितने? 3। लावा किसमें? नीमराणा किसमें? कुशलगढ़ किसमें? एक चीफ कमिश्नर ही थी, वो कौन सी थी? कौन सी थी? अजमेर मेरवाड़ा थी। तो याद रखना कौन सा राजा जो राजस्थान यूनियन बनाना चाहता है। और जयपुर का कौन राजा? सवाई मानसिंह का प्रधानमंत्री कौन है? वीटी कृष्णामाचारी। उधर मेवाड़ वालों के कौन है? के एम। कुल मिला के मोटी मोटी बात यह है कि जितने संविधान सभा वाले बड़े बड़े लोग हैं सारे अपने राजस्थान से गए। तो वीटी कृष्णामाचारी, के एम मुंशी उसके अंदर थे, के एम पन्नीकर थे, CS वेंकटाचारी, ये सारे के सारे अपने इधर काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे इधर अपने। अब भारत सरकार ने रियासती सचिवालय बनाया था 5 जुलाई। कब बनाया था? रियासतों से बातचीत करने के लिए। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए और इसके सचिव कौन थे? VP में। और इस सचिवालय ने कहा कि वे रियासतें जिनकी जनसंख्या, इनकम 1 करोड़ से अधिक, उनको तो हम क्या कर देंगे, मतलब वो राज्य बन सकते हैं। वो क्या बन सकते हैं? राज्य। ऐसे राजस्थान में 4 रियासतें। कितनी थी? 4। मेवाड़, जयपुर, कौन कौन सी बताओ? ये 4 तो क्या बन सकती है? राज्य। क्या बन सकती है? राज्य। ये राज्य बन सकती है। बाकी सबको हम आपस में क्या करेंगे? मिलाए। बाकी सबको आपस में मिला दिया जाएगा। अब 18 जुलाई को पारित होता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्या पारित होता है? और इसकी धारा नंबर है 8। धारा नंबर, अंग्रेजों के साथ जितनी भी संधियां थी, तो अंग्रेजों के साथ सारी संधियां कौन सी धारा के तहत समाप्त की गई? कौन से अधिनियम की? अब राजाओं का कहा भाई साइन करो। तो भारत में विलय के लिए सबसे पहले साइन किए थे शार्दुल सिंह। किसने साइन किए थे? कब किए? सबसे लास्ट में किए थे उदयभान सिंह। कब किए? उदयभान सिंह कहां के राजा? शार्दुल सिंह कहां के राजा? कहां के राजा? ये जो साइन करने वाला लेटर था इसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या नाम था? ये थोड़े दिन पहले एग्जाम में क्वेश्चन था किसी में कि साइन करने वाले लेटर का नाम क्या था? क्या नाम था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो इन सब ने किस पे साइन किए थे?
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सबसे पहले साइन किसने किए? शार्दुल सिंह ने। कब किए? सबसे लास्ट में किसने किए? शार्दुल सिंह क्या मिलाना चाहता था? लुआरू। क्या मिलाना चाहता था? लुआरू मिला। बांसवाड़ा का राजा चंद्रवीर सिंह कौन है? वो जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर रहा था उसने कहा भाई साहब किस पे साइन करवा रहे हो? मार दिया मेरे को, तो डेथ वारंट पे साइन करवा रहे हो तुम। दो रियासतें हमारी ऐसी थी जिन पे भारत सरकार ने बहुत जल्दी कंट्रोल किया था, अलवर और भरतपुर। कौन कौन सी? अलवर के राजा थे तेज सिंह। कौन थे? महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो गए थे। अलवर रियासत भारत सरकार के पास थी। भरतपुर वालों पे दो इल्जाम लगाए गए थे भारत सरकार द्वारा कि एक तो 15 अगस्त को भारत का झंडा नहीं फहराया गया और हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने का प्रयास है। तो भरतपुर दरबार थे ब्रजेंद्र सिंह। ब्रजेंद्र सिंह जी भारत सरकार का क्या, ये लो कागज पानड़े, तुम रोक लो, तुमसे रुके तो भारत सरकार को भरतपुर रियासत ने अपना नियंत्रण सौंप दिया। तो बाद में भरतपुर के लिए एक अफसर भेजा गया था, एस एन सप्रू। कौन भेजा गया? तो कोई पूछे भाई भरतपुर में भारत सरकार ने अपने कौन से अफसर को भेजा था? किसको भेजा था? ऐसे दो रियासतें भारत सरकार के पास है। कौन कौन सी? अलवर और भरतपुर। इनकी जनसंख्या 10 लाख है? नहीं। इनका 1 करोड़? नहीं। वो 4 ही है, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो भारत सरकार ने 2 राजाओं को पटाया, धौलपुर और करौली के राजाओं को। कहां कहां के? धौलपुर के राजा थे, उनका नाम है उदयभान सिंह। क्या नाम है? करौली के राजा का नाम था गणेश पाल। क्या नाम था? इन दोनों का दो तो आप अलवर भरतपुर हमारे पास पड़े ही हैं। आप चारों को मिलाते हैं तो आपकी जनसंख्या होती है 10 लाख से ज्यादा, इनकम होती है 1 करोड़ से। हम आपका राज्य बनाएंगे। धौलपुर करौली वालों का हमें क्या मिलेगा? तो धौलपुर वालों का आपको तो बना देंगे राज प्रमुख, करौली वालों का आपको बना देंगे प्रेमचंद जी बेरवा। तो एक को तो आपको भजनलाल जी बना देंगे, एक आपको प्रेमचंद जी बेरवा। तो इन दोनों का भाई आप भी आ जाओ। एक राज्य बनाया गया मत्स्य संघ। कौन सा? ये नाम देने वाले के मुंशी, जो कौन सी रियासत में काम कर रहे थे? कौन सी रियासत में? तो के मुंशी ने कौन सा नाम दिया? कौन कौन सी 4 रियासतें? धौलपुर, करौली, अलवर, भरत। ठिकाना कौन सा आ गया? धौलपुर के राजा कौन है? क्या बनेंगे? करौली का राजा क्या बनेंगे? अलवर को बना दी राजधानी। भरतपुर वालों का तुम्हारे कर देंगे उद्घाटन। कब करोगे? कि 18 मार्च। कब करेंगे? कौन करेगा? नरहरि विष्णु गाडगिल। क्या नाम था? भारत के बिजली मंत्री, भारत के श्रम मंत्री, भारत के खनिज मंत्री, बड़े मंत्रालय थे। उनका एक फीता काट के, और फीता काटने के लिए कौन है? एनवी गाडगिल। फिर कहा प्रधानमंत्री कौन बनाया जाए? तो शोभाराम कुमावत। कौन बनाया जाए? तो भरतपुर के नेता थे हमारे जुगल किशोर चतुर्वेदी। कौन थे? राजस्थान के नेहरू। राजस्थान के उनका, जब मैं राजस्थान का नेहरू तो प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? नेहरू जी। उनको कहा नहीं, आप बनोगे दिया कुमारी जी उप प्रधानमंत्री। क्या बनोगे? तो उप प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? जुगल किशोर चतुर्वेदी। कितनी रियासतें मिलाई थी? तो 4 नेता मंत्री बनाए गए। कितने नेता? क्या बनाए गए? भरतपुर से एक मंत्री बनाए गए गोपीलाल यादव। कौन बनाए गए? आपके करौली से बनाए गए चिरंजीव लाल शर्मा। कौन बनाए गए? अलवर से मास्टर भोलानाथ। कौन थे? मास्टर भोला ही होते हैं, इसलिए अलवर से कौन बनाए गए? मास्टर भोलानाथ। धौलपुर से डाकू मंगल सिंह, डॉक्टर मंगल सिंह, सॉरी धौलपुर से कौन बनाए गए? डॉक्टर। तो डॉक्टर साहब कहां से लिए गए? धौलपुर। माठ साहब कहां से लिए गए? चिरंजीव लाल शर्मा कहां से? करौली। और आपके भरतपुर से कौन? उप प्रधानमंत्री कौन? जुगल किशोर चतुर्वेदी। और प्रधानमंत्री कौन? अब इस राज्य की जनसंख्या हो रही थी 18 लाख। कितनी हो रही थी? इनकम हो रही थी 1 करोड़ 84 लाख। कितनी थी? अलवर महाराजा तेज सिंह थे, वो पहले गिरफ्तार हुए, बाद में छोड़े गए, तो बाद में उनको भी उपराज प्रमुख बनाया गया था। अलवर महाराजा तेज सिंह को भी बाद में क्या बनाया गया था? कि भाई लो यार, आपको छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। तो उन्होंने कहा यार मुझे अंदर डाल के तुमने बाकी लोगों को पद बांट दिया, कि लो आप भी दिया कुमारी जी, प्रेमचंद जी बेरवा 2 बना देते हैं। तो 2 उपराज प्रमुख बना दिए, करौली वाले गणेश पाल, अलवर वाले तेज सिंह। राज प्रमुख कौन? भरतपुर का शासन कौन से अधिकारी को सौंपा गया था? एस एन सप्रू। किसको सौंपा गया? कितनी रियासतें थी? 19। कितनी रियासतें थी? 4 मगरमच्छ है, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। पीछे कितनी बची? 15। 4 मिला दी। मत्स्य संघ पीछे कितनी बची? 11। सिरोही को वल्लभ भाई पटेल ने कहा मिलाएंगे बॉम्बे में। कहा मिलाएंगे? तब गुजरात महाराष्ट्र को मिला के क्या बोलते हैं? बॉम्बे। तो सिरोही तो किससे मिलेगा? बॉम्बे। पीछे बची जैसलमेर। जैसलमेर की जनसंख्या 10 लाख नहीं है,
इनका में 1 करोड़ नहीं है, तो कहा इसको मिला दो जोधपुर में। किधर मिला दो? तो यूं बात थी भाई, जोधपुर मिलाएंगे या भारत सरकार अपने नियंत्रण में रख लेगी। पीछे कितनी बची? 9। इन 9 को मिला के बनाया गया राजस्थान संघ। क्या बनाया गया? तो दूसरे चरण में पहली बार नाम आता है राजस्थान। कौन सा आता है? कितनी रियासतें? 3 तो हड़ौती वाली बताओ, 3 वागड़ वाली, एकमात्र मुस्लिम रियासत 2 अजमेर के पास थी, शाहपुरा। और पहले भारत सरकार ने कहा शाहपुरा किशनगढ़ को मिलाएंगे अजमेर में। किस में मिलाएंगे? किशनगढ़ के राजा ने तो साइन ही कर दिए थे। किशनगढ़ के राजा सुमेर सिंह थे, 26 सितंबर को साइन ही करके, 26 सितंबर 1947 को कि हम किस में मिला देते हैं इसको? अजमेर। लेकिन बाद में लोगों ने विरोध किया कि नहीं साहब, हम चीफ कमिश्नरी के अंदर मिलेंगे नहीं, हम राज्य में मिलेंगे। इसलिए बाद में शाहपुरा किशनगढ़ किस में मिलाए गए? तो कोई पूछेगा शाहपुरा किशनगढ़ का विलय का विरोध किया था, किस में विलय का विरोध किया? क्या हम अजमेर मेरवाड़ा के अंदर मिलेंगे? हम इनके अंदर नहीं मिलेंगे। एक ठिकाना लिया गया, कौन सा? बांसवाड़ा है, तो बांसवाड़ा से कौन सा ठिकाना ले लिया? कुशलगढ़। तो कितनी रियासतें? 9। कितने ठिकाने? 1। टोटल कितने? 10। किस में मिलाए गए? राजस्थान संघ। कोटा का राजा कौन है? भीम सिंह। उनको कहा आप बन जाओ राजपुर में, कोटा को बना दो राजधानी, कोटा में कर दो उद्घाटन। पहले वाले के 7 दिन बाद उधर फीता कौन काट के गया? एनवी गाडगिल। एक फीता और कौन काट दे? एनवी गाडगिल। प्रधानमंत्री बनाए गए गोकुललाल आसावा। कौन बनाए गए? गोकुललाल आसावा। बूंदी के राजा थे बहादुर सिंह। कौन थे? उनको कहा गया आप तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख। और डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह, इनको कहा गया, क्या बना दिया गया? कनिष्ठ उपराज प्रमुख बना देगा। अब इसकी जनसंख्या हो रही थी 23.5 लाख। कितनी थी? इनकम हो रही थी 1,90,00,000। कितनी हो रही? बूंदी के राजा बहादुर सिंह नाराज हुए। बहादुर सिंह का मेरा नाम बहादुर है, मेयो कॉलेज में पढ़ते थे, बाइबिल फाड़ दी थी एक बार, इसलिए नाम पड़ा बहादुर। क्या नाम पड़ा? अंग्रेजों के कॉलेज में जाके इस प्रकार का कांड कर जाओ, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया? बाकी नाम तो कृष्ण सिंह कैसा था, बहादुरी का काम किया, इसलिए क्या है? बहादुर सिंह है। तो बहादुर सिंह जी ने कहा मैं बनूंगा राज प्रमुख, और कोटा वाले भीम सिंह को बनाओ उपराज प्रमुख। भारत सरकार ने कहा नहीं साहब, कोटा वाले भीम सिंह बनेंगे राज प्रमुख, आप क्या बनोगे? तो बहादुर सिंह ने कहा आप जिंदगी का एक ही मकसद है, भीम सिंह को राज प्रमुख बनने। तो बहादुर सिंह गए मेवाड़ महाराणा के पास। किसके पास गए? तो मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह जी को कहा कि आप राजस्थान संघ में शामिल हो जाओ। किस में शामिल हो जाओ? क्योंकि आप यदि राजस्थान संघ में शामिल हो जाओगे तो आप क्या बनोगे? राज प्रमुख। और आप राजपुर बनोगे तो भीम सिंह हट जाए, ठंड पड़ जाएगी, ठंड। गोपाल सिंह जी ने कहा ठीक है। तो तीसरे चरण में एक ही रियासत मिली है। कौन सी मिली है? मेवाड़ वालों को राजी करने के लिए नाम था संयुक्त राजस्थान। क्या था? मजे वाला नाम इंग्लिश में था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। क्या नाम था? या तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, और इस पूरे के राज प्रमुख बनेंगे मेवाड़ महाराणा भोपाल। भीम सिंह का डिमोशन, भीम सिंह को कहा आप तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख। बहादुर सिंह लक्ष्मण सिंह दोनों को कहा आप क्या हो? बहादुर सिंह का कुछ ही नहीं चाहिए अपने को, खाली भीम सिंह का चेक करो। इसके पास विजिटिंग कार्ड पड़े हैं राज प्रमुख वाले, वो फाड़े जाए सारे के सारे। अब मेवाड़ मिल रहा तो राजधानी कौन सी? उदयपुर। राजधानी कौन सी? उदयपुर। उद्घाटन भी कहां पर होगा? मेवाड़ जैसी महानतम रियासत शामिल हो रही है। भारत का प्रधानमंत्री खुद आओ। प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल का साहब प्रधानमंत्री। पीछे से आवाज आई पंछीड़ेगी, पूरा सुना दूंगा मैं। तो प्रधानमंत्री कौन बनाएंगे? माणिक्यलाल। तो शाहपुरा वाले गोकुललाल आसावा को बना दिया कुमारी जी, वो प्रधानमंत्री। क्या बना दिया गया? तो प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, वो प्रधानमंत्री गोकुललाल। भारत सरकार ने कहा भोपाल सिंह जी को हम 10 लाख रुपए पेंशन देंगे। कितनी पेंशन देंगे? राजाओं की पेंशन कहलाती प्रीवी पर्स। क्या कहलाती? भोपाल सिंह का मुझे चाहिए 20 लाख। कितने चाहिए? फिर कहा पेंशन तो देंगे 10 लाख, 5 लाख देंगे सैलरी, 5 लाख देंगे प्रीवी पर्स, सॉरी धार्मिक अनुदान। क्या देंगे? मंदिर वगैरह में जाने के लिए, दान पुण्य करने के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं? कितने दिए जाएंगे? 5। कोटा वालों ने मुंह छोटा छोटा किया, उनका हमारे बाहर बोर्ड लगा हुआ है राजधानी कोटा में हार्दिक स्वागत है। आपने राजधानी किसको बना दी? उदयपुर। तो कहा गया विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कहां होगा, और कोटा के विकास के लिए क्या किए जाएंगे? विशेष। क्या किए जाएंगे? विशेष। तो पहले चरण में मत्स्य संघ में कितनी रियासतें? 4। संयुक्त राजस्थान में कितनी होगी? 10। राजस्थान संघ और मेवाड़ कितनी हो गई? 10। 10 और 4, 3 तो मगरमच्छ पड़े, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, एक जैसलमेर, एक सिरोही। सिरोही का तो वल्लभ भाई पटेल का नाम नहीं लेगा कोई,
यदि किसी नाम ले लिया उल्टे लटकाऊंगा मैं, तो हमने कहा नहीं ले रहे। 4 बची पीछे, कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। कौन कौन सी? तो फिर हमने कहा चारों चौथे चरण में, चारों। तो चौथे चरण में कितनी रियासतें? जब चरण ही चौथा है तो रियासत कितनी होनी चाहिए? वरना तो क्या पता हम कम भी ले लेते, पर चरण चौथा है तो कितनी लेनी पड़ी? रियासतें छोटी छोटी है कि बड़ी बड़ी? नाम ग्रेटर राजस्थान। क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? जयपुर, सॉरी, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। कौन कौन से? वल्लभ भाई पटेल ने बुलाया उनको, किधर आओ, तुम्हारे पर पाकिस्तान हमला कर सकता है क्योंकि तुम तीनों बाउंड्री पे हो। कौन कौन? इसलिए तुम्हें राजस्थान में मिलाएंगे ताकि पूरे पे आर्मी लगा दे हम। ठीक है। जयपुर वालों को कहा कि तुम पर भी पाकिस्तान हमला कर सकता है। जयपुर वालों का बावड़े मत बनाओ। पाकिस्तान पहले हमला करेगा जैसलमेर, फिर करेगा जोधपुर, फिर करेगा अजमेर, फिर करेगा जयपुर। और यदि पाकिस्तान जयपुर आ गया तो दिल्ली 250 किलोमीटर है, तो वल्लभ भाई पटेल दिल्ली संभाल लो, फिर तो दिल्ली वाली राजधानी अगरतला ले जाओ, उधर से चीन कर देगा, तो फिर जाओगे कहां तुम? तो फिर जयपुर वालों को कहा कि राजधानी, राज प्रमुख, प्रधानमंत्री। क्या कह देंगे? तो पक्का सब आरेगा धीरे, ये बात आउट होनी। राजधानी भी आपकी, राज प्रमुख भी आपका, प्रधानमंत्री भी, और ये भी आप ही बता दो उद्घाटन कब करना। उद्घाटन भी आपके जयपुर में, और तारीख भी आपकी। तो उन्होंने कहा नए साल को। कब करेंगे? कब करेंगे? चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत। आज के हिसाब से वो क्या है? 30 मार्च 1949। इसलिए 30 मार्च को हम क्या मनाते हैं? कहां होगा उद्घाटन? जयपुर। वल्लभ भाई पटेल का खुद आओ, आप कह के गए हो तो आप बना के जाओ। इसलिए उद्घाटन करने के लिए कौन है? अब राज प्रमुख कौन बनने चाहिए? जयपुर के राजा। जयपुर के राजा कौन है? सवाई मान सिंह। कौन है? भोपाल सिंह नाराज हुए। भोपाल सिंह ने कहा ये क्या तरीका? ये सवाई मान ये बनेगा राज प्रमुख। फिर मैं कहा जाऊंगा एकलिंग जी के दीवान महाराणा मेवाड़। तो फिर भोपाल सिंह जी को कहा गया अरे सर ऐसे नहीं है, आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप दिल्ली कैसे आओगे? आप थोड़े बीमार रहे तो हेल्थ इश्यू है। उन्होंने कहा वल्लभ भाई पटेल सुनो, भोपाल सिंह दिल्ली नहीं जाएगा, दिल्ली उदयपुर आएगी। कोई काम हो तो उधर पर आकर करवा लेना, मैं नहीं आ रहा उधर। तो फिर भोपाल सिंह जी को राजी करने के लिए नई पोस्ट बनाई गई, महाराज प्रमुख। क्या बनाई गई? तुम्हारे नोट्स में एक साथ 3 लाइनों में लिखी हुई है, लिखी हुई है। तो महाराज प्रमुख कौन बनाए गए? भोपाल सिंह। राज प्रमुख कौन थे? सवाई मान सिंह। प्रधानमंत्री भी तुम्हारा। अब उधर से पंछीड़ा गया माणिकलाल वर्मा, उधर से घुंघरू लेके आए जयनारायण व्यास। उनका मैं नाचूंगा, लेकिन इन दोनों को उठा के बाहर फेंका गया और प्रधानमंत्री कौन बना दिए गए? हीरालाल। राजधानी भी जयपुर, उद्घाटन भी जयपुर, राज प्रमुख भी जयपुर, प्रधानमंत्री भी। राजधानी वाला आती जोधपुर के राजा ने कहा कि सब कुछ जयपुर को देना है तो हमारी कोई फीलिंग ही नहीं, हम मर जाएं। तो फिर एक कमेटी बनाई गई, BR पटेल कमेटी। कौन सी? उसमें 2 मेंबर होते, TC पुरी, SP सिन्हा। 3 कौन कौन? BR पटेल, TC पुरी, SP सिन्हा। और इन्होंने कहा राजधानी तो होगी जयपुर, जोधपुर को दे दो हाई कोर्ट। जोधपुर को क्या दे दिया जाए? हाई कोर्ट दे दिया जाए। मामला डन। 14 रियासतें एक साथ। लावा ठिकाना जयपुर वाले पहले हड़प गए थे। लावा ठिकाना जयपुर वालों ने कहा हमें लावा, तू इधर छोड़ लावा अपना। तो लावा किसमें शामिल कर लिया गया था? 14 रियासतें किसमें? वरहत राजस्थान। 4 रियासतें किसमें? मत्स्य संघ। का ये अलग अलग क्या करेगी? जोड़ दो। 1 और 4 को जोड़ते हैं तो क्या आता है? तो 5वां चरण। 5वें चरण में पहले चरण को चौथे चरण को जोड़ना। वरहत तो था और वरहत कर दिया तो संयुक्त वरहत राजस्थान। कौन सा? फिर एक समिति शंकर राव देव समिति। कौन सी? 2 मेंबर और प्रभुदयाल, RK सिद्धवा। कौन कौन? और ये किया गया 15 मई 1949। कब किया गया? उधर से आपके वो थे शोभाराम कुमार, उनको कहा प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, प्रधानमंत्री जो शास्त्री जी रहेंगे, आप इनके नीचे क्या बन जाओ? मंत्री। तो 5वां चरण का नाम क्या था? संयुक्त वरहत राजस्थान। कब हुआ? 15 मई 1949। 6ठे चरण में कुछ भी नहीं है, सिरोही के टोटे टोटे हैं। हमारा सिरोही तोड़ दिया गया। क्या तोड़ दिया गया? क्योंकि हमने 18 रियासतें मिला ली, 18 एक साथ मिल गई, तो हम वल्लभ भाई पटेल के पास गए कि सिरोही दो।
वल्लभ भाई पटेल ने कहा नाम नहीं लेना, सिरोही केवल और केवल किस में जाएगा? बॉम्बे। हमने कहा हमारे सिरोही में एक नेता रहते हैं गोकुल भाई भट्ट, उनको हम कहते हैं राजस्थान का गांधी। यदि आप बॉम्बे में मिला दोगे तो हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? राजस्थान का गांधी क्या रहता है? वल्लभ पटेल ने कहा अच्छा तो तुम्हें गोकुल भाई, हमने कहा गोकुल भाई भट्ट दे दो। मैं बुलाओ रे, गोकुल भाई भट्ट का गांव कौन सा है? हातल। कौन सा है? तो इतना सा सिरोही तो मिलाया बॉम्बे और बाकी सिरोही दे दिया राजस्थान। केवल 89 गांव। कितने गांव? केवल कितने? किसमें? हमने बोले भाई पटेल का केवल 89, इतने से गांव का क्या मिला? उन्होंने कहा 2 जगह ले ली मैंने, आबू और देलवाड़ा। क्या क्या ले लिए? 2 ही तो आंखें हैं सिरोही की, एक आबू और एक, ये दोनों मैंने ले लिए। तुम गोकुल भाई भट्ट रखो। हम गए जवाहरलाल नेहरू के बाद, हमने कहा नेहरू जी मरा दिया हमारे सिरोही को, बीच में से एकदम टोटे टोटे कर दिया, दिल तोड़ दिया हमारा तो पूरी तरीके से। और वल्लभ भाई पटेल से सवाल किया गया जवाहरलाल नेहरू के, पटेल जी ये क्या किया? और पटेल जी का होता है टाबरों जैसा जवाब है कि राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, तो हमने तो ये कांड तो 7 जनवरी को कर दिया था। कब कर दिया था? पर फाइनल जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन वो अपना नाम लिखा गया था राजस्थान। क्या लिखा गया? संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान में कहा गया केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र में, राज्य में, हमारे तो यही प्रधानमंत्री बनते थे, इसलिए कहा आज के बाद तुम प्रधानमंत्री क्या बोलोगे? मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, तो अपने क्या बन गए? मुख्यमंत्री, बिना चुनाव के। तो राजस्थान के पहले कैसे मुख्यमंत्री हो गए? मनोज। अब पटेल जी एक्सपायर हो गए दिसंबर 1950। कब हो गए? अब हमने भारत सरकार को कहा कि दे दो आबू देलवाड़ा। अब तो चले गए, पहले तो लेने नहीं दे रहे थे, इसलिए भारत सरकार ने बनाया राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या बनाया? फजल अली, हरदिनाथ कुंजरू, के.एम. पन्नीकर। कौन कौन? के.एम. पन्नीकर बीकानेर से संविधान सभा में गए, तो हमने के.एम. पन्नीकर को पकड़ा के पन्नीकर संविधान सभा में आ ही नहीं पाते, यदि बीकानेर वाले भेजते तो तुम तो यार हमारी तरफ देखो। पन्नीकर ने कहा हाँ बताओ क्या करना है? तो हमारे 2 आदमी मिलने के लिए गए, मुनि जिनविजय सूरी और दशरथ शर्मा। कौन कौन? जैन विद्वान थे मुनि जिनविजय सूरी, चौहानों के राइटर थे दशरथ शर्मा। जाका आबू देलवाड़ा दो। क्या दो? राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा डन, आबू देलवाड़ा किसको दिए जाते हैं? राजस्थान। हमने कहा ऐसे थोड़ी होता है, ये राजस्थान, बीच में अजमेर मेरवाड़ा, मतलब जयपुर राजस्थान में, जोधपुर राजस्थान में। पर यदि जयपुर से जोधपुर जाना है तो बीच में क्या आएगा? वो टैक्स दें, हम यहां चुंगी दें, हमारे व्यापारी यहां टैक्स दें। तो कहा अजमेर मेरवाड़ा भी तुम्हारा। तो अपने 2 चीजें ली। बॉम्बे से क्या लिया? कौन सी चीफ कमिश्नरी ली? फिर एक गांव था जो आता मध्य प्रदेश में था, आता अपनी तरफ था, सुनील टप्पा। कौन सा था? हमने टप्पा खिला दिया। तो एमपी रोया, उसने कहा किसी का नाम टप्पा, तुम टप्पा खिला लोगे? तो हमने कहा एक वापस देते हैं तेरे को, सिरोही। तो एमपी से लिया क्या, दिया क्या? चीफ कमिश्नरी कौन सी? बॉम्बे से क्या लिए? कौन 2 बंदे बात करने के लिए गए थे? मुनि जिनविजय सूरी। और ये सब कुछ कंप्लीट होता है 1 नवंबर 1956। कब होता है? मोहनलाल सुखाड़िया सीएम थे हमारे। सीएम कौन थे? उस फजल अली कमीशन ने, राज्य पुनर्गठन कमीशन ने यह भी कहा कि आज के बाद भारत में पहले 4 प्रकार के राज्य होते थे। कितने प्रकार के? एक होते थे ए बी सी। ए में ब्रिटिश प्रांत, बी में देसी रियासतें, सी में आपके चीफ कमिश्नरी, डी में अंडमान निकोबार। उसने कहा ना आप 2 ही होंगे, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। राज्य और यूटी कौन कौन से हो गए? तो इसलिए ए बी क्या कर दिए गए? समाप्त। हम बी में आते थे तो वो क्या हो गया? समाप्त। तो राज प्रमुख का पद हो गया समाप्त, तो बनाए गए राज्यपाल। तो 7वां संविधान संशोधन कौन सा? राज प्रमुख का पद क्या कर दिया गया? समाप्त। कौन से आयोग की सिफारिश पर? फजल अली कमीशन। तो हमारे राज्यपाल कौन बनाए गए? सरदार गुरमुख निहाल सिंह। कौन बनाए गए? इससे पहले वो दिल्ली के सीएम थे। कहां के सीएम थे? फिर राजाओं को मिलती थी पेंशन। क्या मिलती थी? फिर आई इंदिरा गांधी। कौन आई? तो इंदिरा गांधी ने कहा वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। वो कहते हैं, मैं कहती हूँ। और भाई और बहनों तुम्हारे खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। ये सबसे पहले इंदिरा गांधी का ही काम है। तो मैडम रुपए लाओगे कहां से? कि मैं पैसे वालों के पैसे छीन लूंगी। किसको पेंशन मिल रही है? कि राजाओं की। बंद। 26वां संविधान संशोधन 1971। राजाओं के प्रीव्यू वर्ष पूरी तरीके से क्या कर दिए गए?
हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर मेरवड़ा के सीएम थे, क्योंकि अजमेर मेरवड़ा चीफ कमिश्नर ही थी, 30 सदस्यों की धारा सभा होती थी, और वो अड़ गए कि मैं अजमेर मेरवड़ा को राजस्थान में मिलने, हमने मिला लिया। फिर उन्होंने कहा कि मेरे को बनाओ मुख्यमंत्री। पंचायती ने मुख्यमंत्री तो मोहनलाल मंत्री बना देंगे आपको। फिर उन्होंने कहा अजमेर को बनाओ राजधानी, अजमेर को बनाओ। फिर हमने कहा एक समिति बनाते हैं, सत्यनारायण राव, प्रोफेसर सत्यनारायण राव, क्या नाम था, 2 मेंबर और वी विश्वनाथन और बी के गुहा। कौन कौन थे, वी विश्वनाथन और बी के। हमने कहा तुम बताओ। उसने कहा राजधानी तो जयपुर ही रहेगी, क्योंकि जयपुर राजधानी बने हुए 7 साल हो गए, अब राजधानी को ट्रांसफर करना इतना इजी। पर 65% का सारा हिसाब किसको दे दो, रेवेन्यू किसको किसको दे दी जाए, अजमेर, और पूरे राजस्थान को पढ़ाएगा बीकानेर। इसलिए मैं तुम्हें, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि बीकानेर वाले राजस्थान जी के पढ़ाए, राजस्थान को पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी, बीकानेर। मेरा जीव तो नहीं करता, पर संविधान का पालन करना प्रत्येक नागरिक का, इसलिए तुम्हें पढ़ाता हूं। फिर बाद में कहा गया कि भाई साहब पश्चिमी राजस्थान में तो है कल्चर, पूर्वी राजस्थान में एग्रीकल्चर, इसलिए पूर्वी राजस्थान वाले पश्चिमी राजस्थान को क्या सिखाएंगे, एग्रीकल्चर। इसलिए भरतपुर को क्या दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, कोटा वालों को कहा गया तुम्हारे वन खूब सारे हैं, इसलिए फॉरेस्ट और कोऑपरेटिव। कौन कौन से दो, ये किसको दिए गए, मेवाड़ वालों को कहा गया जावर में चांदी निकल रही है तुम्हारे, कब से निकल रही है, माइनिंग, माइनिंग किसको दिया जाए। 1 नवंबर हमारे लिए इतना लक्की है कि 1 नवंबर 1956 को तो हमारा एकीकरण पूरा हुआ। 1 नवंबर 2000 कब आया, हम चुपचाप बैठे थे, हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, और भारत सरकार ने मध्य प्रदेश से एक बना दिया छत्तीसगढ़। पहले एक राज्य कौन सा था, मध्य प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, मध्य प्रदेश, और भारत सरकार ने कहा मध्य प्रदेश को तोड़ के क्या बना दो। हम बस यूं देख रहे थे, जैसे छत्तीसगढ़ बनाने का ही गया, जीत गए जीत गए। तो 1 नवंबर 2000 को भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, क्योंकि उस दिन क्या हुआ, हमने कुछ ही नहीं किया, करने वाली कौन, भारत सरकार। किया किसके साथ, मध्य प्रदेश, किया क्या, छत्तीसगढ़। हम सबसे बड़े राज्य बने, कब बने, 1 नवंबर 2000 बने। तो सबसे सिंपल कोई टॉपिक है तो वो बेचारा कौन सा है, तो पहला चरण 18 मार्च, दूसरा 25 मार्च, तीसरा 18 अप्रैल, चौथा 30 मार्च, अगला 15 मई, अगला 26 जनवरी, लास्ट वाला कौन सा है, पहले में प्रधानमंत्री शोभाराम कुमार, दूसरे में गोकुलाल सावंत, तीसरे में माणिकलाल वर्मा, चौथे में हीरालाल शास्त्री, पांचवें में हीरालाल शास्त्री, छठे में हीरालाल शास्त्री, सातवें में मोहनलाल। पहले में आपके राज प्रमुख कौन है, शोभाराम कुमार, दूसरे में भीम सिंह, तीसरे में गोपाल सिंह, तीसरे में भूपाल, चौथे में सवाई मान, पांचवें में सवाई मान सिंह, छठे में सवाई मान, सातवें में समाप्त। राष्ट्र प्रमुख का पद आज के बाद होगा। जयपुर जोधपुर वाली कमेटी कौन सी है, बी आर पटेल। जयपुर अजमेर वाली कमेटी कौन सी है, सत्यनारायण राव। मत्स्य संघ वाली समिति कौन सी है, शंकर राव देव। आबू देलवाड़ा वाली समिति कौन सी है, मुनि जिन विजय सूरी। कौन समिति है, कौन सा राजा लुहारू मिलाना चाहता है, कौन सा राजा राजस्थान यूनियन बनाना चाहता है, गोपाल सिंह का सलाहकार कौन, बीटी कृष्णामाचारी किसके सलाहकार, कौन सा राजा हाड़ौती संघ बनाना चाहता है, और कौन सा राजा वागड़ संघ बनाना चाहता है, कौन सा। लास्ट टाइम तक कोई अड़े हुए थे कि हम भारत में राजस्थान शामिल नहीं होंगे, धौलपुर। कौन थे, धौल। सबसे पहले साइन किसके, बीकानेर। सबसे लास्ट में, मतलब मत्स्य संघ भी राजस्थान में मिलेगा, इसका सबसे बड़ा विरोध धौलपुर का है कि मत्स्य संघ को राजस्थान के अंदर मिलने सबसे पहले साइन किया अलवर करौली ने। किसने किए, मिला दो, राजस्थान में मिला दो। फिर फाइनली भरतपुर वालों ने कहा कि हमें भी किससे मिला दो, धौलपुर वाले अड़ गए कि यूपी मिलेंगे। किसे मिलेंगे, उन्होंने कहा जयपुर से जो धौलपुर बस आती है ना, आगरा देख के आती है, जयपुर से आती है आगरा, आगरा से कहा आती है धौलपुर, सीधी बस नहीं आती हमारे जयपुर से। हमने कहा कोई बात नहीं, हम जनमत संग्रह करवाएंगे और जनता जो कहेगी वो करेंगे। और हमने जनता से पूछा, जनता ने कहा राजस्थान। उदयभान सिंह जी ने वापस कहा कि हमारे लिए जनता बोली है। हमने कहा कोई बात नहीं, जब ये बाद में कहेंगे तो हम इनको यूपी मिला देंगे। एक बार तो इनको किससे मिलाएंगे, हम राजस्थान। किससे मिलाएंगे, राजस्थान के अंदर मिलाएंगे। तो क्या